ओके, सो वी आर हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ओके, लीनियर का मतलब क्या है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, एस के साथ पी एक्स होगा, पी वाई होगा, या तो पी जेड होगा। और हमने पहले ही देख रखा है कि एस के साथ अगर पी एक्स होगा तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही उसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो भी है ऐसा बॉन्ड बनेगा, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। ट्राइगोनल प्लेनर कब होगा, जब एस के साथ पी एक्स पी वाई, या तो पी एक्स कोई भी हो सकता है, वैसे पी का कोई भी हो सकता है, बस वो थोड़ा सा वो देखना पड़ जाता है। ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि कुछ ऐसा होगा कि 1 2 3 दोनों के बीच में होगा, और दोनों एक ही प्लेन में होगा। यानी ट्राइंगल कैसे होता है कि 60 डिग्री दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल होता है, बस वैसे बॉन्ड एंगल होगा। ओके, और क्या, टेट्राहेड्रल sp3 में टेट्राहेड्रल बन जाएगा। टेट्राहेड्रल जैसे कि हमें पता है पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि 109 109 डिग्री बन जाता है, ऐसे कुछ होता है। इसके बीच में 109 डिग्री, वही हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल में स्ट्रक्चर। और इसके बाद क्या है, sp3d। ओके, लेट्स चूज दिस कलर। ओके, sp3d में क्या हो जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल TBH। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी ये ट्राइंगल है, इसके ऊपर एक, इसके नीचे ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जाता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होना चाहिए, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल बना, और ये रहा 2। इसके बीच के एंगल्स भी देखेंगे हम। और क्या होना चाहिए इसके बीच में, और क्या है, sp3d2 स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल यानी कि ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। स्क्वायर बाई पिरामिडल को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। जैसे ही छक्का मारा वैसे ही ऑक्टाहेड्रल हो गया। वहाँ पर जैसे ही छक्का मारा एफ ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे जैसे ही छक्का मारा ऑक्टाहेड्रल हो गया। ऑक्टाहेड्रल यानी कि स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बनेगा, कचक कचक, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ज़बरदस्त। स्क्वायर बाई पिरामिडल हो गया। और इसमें क्या हो सकता है, पी एक्स पी वाई पी, और डी जब आएगा तो डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स। तो इसमें भी देखो, जहाँ पे डी आया वहाँ पे डी एक्स स्क्वायर था। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल में जब पहली बार डी आया, क्योंकि ये कैसे बन सकता है, जब 4 बॉन्ड बन गया तो सारे पी खत्म हो गए। जैसे ही 5वां बॉन्ड बना, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे ही 5 आया, वैसे ही डी जेड स्क्वायर आया। तो डी जेड स्क्वायर सबसे पहले आएगा, और उसके बाद डी जेड स्क्वायर के बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट में डी एक्स वाई आएगा। ओके, तो sp3d2 7 वाला पेंटागोनल बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल देखा, अगेन पेंटागोनल बाई पिरामिडल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें इसमें कितने, 7 के 7 यूज़ होंगे, 7 यूज़ होंगे। इसका मतलब क्या है कि एक एस का हो जाएगा, 3 पी का यूज़ होगा, और 3 डी का यूज़ होगा, इसीलिए 7 हो जाएंगे। एस वाला तो एक ही एस है, बाकी ये पी एक्स पी वाई पी सेट तीनों यूज़ हो जाएगा। डी जेड स्क्वायर सबसे पहले यूज़ होगा, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद लास्ट वाला भी यूज़ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, वेस्पर थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्शन थियरी। वेस्पर थियरी, फॉर्मेशन ऑफ एन एटम डायमैग्नेटिक इज आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इज एन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर गेट्स अवे फ्रॉम ईच अदर देन दैट मिनिमम। ओके, तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से उतने दूर जाएंगे जितने दूर पे इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो जाएगा। रिपल्शन के बेसिस पे ये पूरी की पूरी थियरी है। रिपल्शन कैसे, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगेन जैसा कि हम देख सकते हैं, लोन पेयर का रिपल्शन हमेशा से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, उसके बाद बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। तो ये हो जाएगा। और एम बी मेटल कार्बोनेट मल्टीपल बॉन्ड कैन बी ट्रीटेड एज सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इज़ ओनली फॉर कोवलेंट बॉन्ड। कोई भी आयोनिक में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आयोनिक में। जैसे कि इसमें ये सब के सब आयोनिक है। आयोनिक में कोई कंसेप्ट नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के। यानी यहाँ जितना हाइब्रिडाइजेशन जो सारी बकलोली है, कोऑर्डिनेशन ये कोवलेंट की ही है सारी बकचोदी। ओके, एसपी हाइब्रिडाइजेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में और देखें तो कैसे देखेंगे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि लीनियर होगा। एसपी वाला हमने देखा ही था, 1 2 दोनों के बीच में 180 डिग्री। BeF2 का एक एग्जांपल दे। बी क्या होता है, ह हे ली बे बो क न ऑफ यानी बे बो वाला होता है। ओके, BE यहाँ पे आ जाता है, BE यहाँ पे आ जाते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर वाले अल्काइल अर्थ मेटल में आ जाता है BeF2। तो ये क्या हो जाएगा, मेटल नॉन मेटल। ओके, इनका कोऑर्डिनेट ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड में कितना,
सिग्मा इज इक्वल टू 2 है, लोन पेयर इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 2। और जैसा कि हमने पहले बताया भी था कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एसपी और पी हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि हमने देख लिया है कि बी ई एफ के बीच में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एसपी और पी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो एक और जैसे ही एफ आएगा तो कि इसके दोनों के बीच के जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसे हम बड़े आराम से क्या कह देंगे, एसपी और पी हाइब्रिडाइजेशन कह देंगे। ठीक है, ये वाला मिक्स, ये वाला मिक्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम ट्राइगोनल प्लेनर कहेंगे। लेट्स गो विथ ग्रीन। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर के बीच में 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 3 लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर इज इक्वल टू 0, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 2 हो गया। BCl3 का इसमें एग्जांपल दे रखा है। BCl3 में क्या होता है, एक बी है, ये रहा 3 Cl और BCl3 हो जाएगा। sp2 और p हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। sp2 p हाइब्रिडाइजेशन अगेन इसलिए क्योंकि BCl और Cl के बीच का हाइब्रिडाइजेशन है सारा, ये कैसा हो गया, sp2 और p हाइब्रिडाइजेशन। 33% s कैरेक्टर होगा, ऑफकोर्स s1 है और टोटल आउट ऑफ 3, तो 20 डिग्री एंगल हो गया इसके बीच का, देख लिया हमने। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगेन जैसे कि हमने बात की थी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109 डिग्री एंगल होगा, जैसा कि पानी के अंदर होता है। और अगर ये सारे के सारे सेम हुए तब ओके, ऐसा अगर लोन पेयर आ गया तो क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल घट जाता है, जैसे कि एक अल्कोहल में था, हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे। दे आर नॉन पोलर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आर इन स्पेस। ओके, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देखें तो sp3d 20% एस कैरेक्टर, ऑफकोर्स sp3d हमने पहले भी डिस्कस किया। इसका शेप 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल। ओके, इक्वेटोरियल ये होते हैं इक्वेटोरियल, ओके, और एक्सियल को हम ये एक्सियल वाले, तो ये थोड़ा सा देखने लायक है कि एक्सियल वाले कौन से, इक्वेटोरियल वाले कौन से। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ओके, बॉन्ड एंगल 3, बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कस करें तो 3 120 डिग्री वाले एंगल हैं। ओके, ये देखते हैं थोड़ा सा, देखो 3 120 डिग्री वाले एंगल, ये वाला 120, ये वाला 120, ये वाला 120, 3 120 डिग्री वाले एंगल हमें दिख रहे हैं। उसके बाद 2 90 डिग्री वाले एंगल दिख रहे हैं, ये वाला एक 90 डिग्री हो गया, ये वाला एक 90 डिग्री हो गया, 2 90 डिग्री भी हमें दिख रहे हैं। और उसके बाद एक हमें 180 डिग्री भी दिख पा रहा है, जो कि ये, ओके, ये 180 डिग्री है। तो इसमें 3 तरीके के हमें दिख रहे हैं। 120 वाले जो हैं, 120 वाले 3 दिख रहे हैं, 90 वाले हमें 2 दिख रहे हैं, और 180 वाला भी हमें 1 दिख रहा है। तो ये कुछ एंगल के बारे में माहिती होगी। ओके, PCl5 इज़ एन एग्जांपल। sp3d p हाइब्रिडाइजेशन सबका अभी तक तो समझ में आ गया होगा। अगेन एक और के बारे में हमें देखना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसमें सिर्फ 70% रह गया, क्योंकि ऑफकोर्स 7 में से 1/7 बचा सिर्फ sp3, और इसका ये रहा स्ट्रक्चर, स्क्वायर बाई पिरामिडल। और हमें एक और बात याद रखनी चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल कब होता है, पिछले वाले को ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, जैसे sp3d, सॉरी ओके, इसे ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, इसे ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 आ गया, sp3d टू कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, तो ऑक्टाहेड्रल कह देंगे। ऑक्टाहेड्रल यानी स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल यानी स्क्वायर बाई पिरामिडल। और पहली बार बाई पिरामिडल का शब्द का इस्तेमाल कहाँ पे किया, जब हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 5 आया। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इज इक्वल टू का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 इज इक्वल टू पिछला वाला, उसका मतलब हो जाता है sp3d। यहाँ से पहली बार नाम में बाई पिरामिडल चालू हुआ, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल इसका नाम हो गया। सो याद करने की कुछ ट्रिक्स। हाँ, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, अगेन इसमें बाई पिरामिडल आया sp3d3, ये हाईएस्ट हाइब्रिडाइजेशन वाला है, राइट, हाईएस्ट हाइब्रिडाइजेशन वाला। इसके एंगल्स ज़रा देखें तो इक्वेटोरियल, क्योंकि यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे देखो सबके बीच का जो एंगल है वो टोटल, क्योंकि ये 5 है, इसके 70 to 72 डिग्री है, 360/5 से 72 डिग्री, इसलिए सबके बीच का जो ये वाले एंगल्स हैं, ये जो टोटल 5 एंगल हैं, ये 72 डिग्री के 5 एंगल हमें दिख रहे होंगे। और इसके अलावा हमें क्या दिख रहा है, और इसके अलावा अगर 90 डिग्री के एंगल देखें तो
हमें दो एंगल दोनों इक्वेटोरियल, अगेन इक्वेटोरियल और एक्सियल कौन सा है, ये वाला इक्वेटोरियल है, ये सब के सब एक्सियल्स है। तो हमें 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ, ये 180 डिग्री का एक एंगल भी है यहाँ पे, और 90 डिग्री वाले एंगल ये दोनों हैं आपस में, ये एंगल 90 डिग्री है। तो टोटल 10 एंगल्स हो गए जो कि 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो 5 है वो दोनों ऊपर नीचे दोनों के साथ पाँचों के पाँचों 90 डिग्री बनाते हैं, तो 10 एंगल 90 डिग्री वाले हो गए, और यहाँ पे 5 हो गए 72 डिग्री वाले एंगल्स हो गए, और 180 डिग्री वाले भी 1 एंगल हो गए, क्योंकि ये ही एक बनेगा 180 डिग्री वाला। तो एंगल्स के बारे में बात करें तो इसके पास 5 स्क्वायर बाई पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल के पास टोटल 12 90 डिग्री के एंगल्स हैं, 1 2 3 4, 4 तो यहीं पे हो गए, और जो चारों हैं ऊपर नीचे भी अपने साथ बना रहे हैं, तो ये 8, 4 ऊपर से बना लिए, 4 नीचे से बना लिए, और 4 आपस में बना लिए, तो टोटल 12 इसके पास 90 डिग्री के एंगल हो जाते हैं। हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद 180 डिग्री के एंगल इसके पास 3 हो जाते हैं, क्योंकि ये आपस में भी 2 180 वाले बनाएंगे और एक इसके साथ 180 वाला बना, तो एंगल्स का कुछ इस तरह से काम हो जाएगा। एग्जांपल से देखना ज़रूरी है कि इसका एग्जांपल IF6 हो गया और इसका एग्जांपल IF7 हो गया। अगेन आई वाला मैक्सिमम कोवैलेंसी 7 का शो कर रहा है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोवैलेंसी 7 तक हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 नहीं हो सकता, यानी IF6 एग्जिस्ट कर सकता है, IF7 भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। So as an example, okay. Electronic geometry versus molecular geometry. What is the difference? Arrangement of electron को हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री करते हैं, और अरेंजमेंट ऑफ जस्ट एटम्स को हम स्क्वायर, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ जस्ट एटम को हम मॉलिकुलर ज्योमेट्री कहते हैं। मॉलिकुलर ज्योमेट्री और तो ज़्यादा करेक्ट ये होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। मॉलिकुलर ज्योमेट्री अगर क्वेश्चन दे के पूछ लिया तब हमें ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मॉलिकुलर ज्योमेट्री के हिसाब से ये स्क्वायर पोलर है, हाउएवर इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर भी है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के हिसाब से जब हम यहाँ पे स्किप करते हैं तो हमें इसके स्क्वायर बाई पिरामिडल लेना पड़ता है, स्क्वायर प्लेनर की जगह स्क्वायर बाई पिरामिडल लेना पड़ता है। स्क्वायर बाई पिरामिडल में इसका क्या हो जाता है, SP3D2 6 है, ओके, ऑक्टाहेड्रल। When only geometry is given, go with molecular geometry. ऑफ कोर्स अगर सिर्फ ज्योमेट्री पूछा है तो, अगर क्वेश्चन में पूछा है विथ नेम पूछा है तो फिर सिर्फ मोलिकुलर ज्योमेट्री के पास जाएंगे। स्क्वायर बाई पिरामिडल इज मोर टेक्निकल नेम, लेकिन टेक्निकलिटी नहीं पूछता। NH4 एग्जैक्टली क्या है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, NH4 अमोनोलाइसिस वाला है। NH4 इज एग्जैक्टली NH4 कन्वर्ट कोवलेंट बॉन्ड होता है NH4 का, ये सब के सब में बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है कुछ चीज़ों का, कि देखो जब NH4 होगा तब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हम सिग्मा बॉन्ड्स लेते हैं, और जब H पॉजिटिव ऐड होगा N पे तो ऐसा सिग्मा बॉन्ड ऐड होगा, क्योंकि NO3 का क्या होगा, NO3 का जब हमें पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, NO3 के लिए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में एक में हम सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं, एक और सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे खर्च हो जाएंगे। लेकिन बात ये है कि एक में हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक में हमें डेटिव बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो इसके पास लोन पेयर भी कोई नहीं रहेगा, तो इसका sp2 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। और हमें ये हमने डोनेट यहाँ पे इसलिए क्यों किया, क्योंकि इसके पास 3 जो है इसने बना लिए थे, इसने अपना मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो बना सकते हैं वो 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर, बट जो 3 ही वो अपने मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए 3 ही जो है वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड 3 ही बना सकता है। एक उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा अपना लोन पेयर देके, तो लोन पेयर जब दे देगा तो उसके पास वैलेंसी sp3 नहीं sp2 होगा। तो जस्ट ये वैलेंसी का खेल है, थोड़ा सा वैलेंसी के खेल में ध्यान रखना पड़ेगा। और अगेन वो आ गया थोड़ा सा और डिटेल डेप्थ में, थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ आ चुका है। ओके,
तो BeF2CeF2 जैसे कि हमको एग्जांपल देख के पता होना चाहिए BeF2 क्या हो जाएगा। BeF2 है तो ये ऑफ कोर्स 180 डिग्री वाला हो जाएगा। और यही देखना पड़ेगा इसमें केसेस BF3 हो गया, BCl3 हो गया, ये सब हो गया, SnCl2, SO2, SO2 भी, ये सब भी प्लेनर हो जाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि नंबर ऑफ़ हाइब्रिडाइजेशन में एक छोटा सा ये कि नंबर ऑफ़ हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ सिग्मा प्लस लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं, जो हम पाई बॉन्ड है उसे नहीं कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ हाइब्रिडाइजेशन में। जब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो n लेते हैं उसके, तो SO2 का भी यही हो जाएगा कि SO2 SnCl2 ये सब में भी यही हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। SO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। SO2 ये ऑक्सीजन वाले में ही है, यानी कि इसमें लोन पेयर भी बचेगा, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन ये क्या है कि इसमें तीसरा बॉन्ड नहीं है, तो इसे हम वी शेप या बेंट शेप भी कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर नेम वी शेप या बेंट शेप हो जाएगा। हाउएवर अगर इलेक्ट्रॉनिक नेम पूछे तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। SnCl2 ओके। वी शेप बेंट शेप अगेन आ गया यहाँ पे, वी शेप बेंट शेप कि अगर लेस देन, और जो बॉन्ड एंगल है जैसे कि हमने वहाँ पे भी कहा था कि बॉन्ड एंगल जैसे ही लोन पेयर आ गया ना, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेसर देन 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल में ये बात देखने जैसी है। ओके। AbF4 sp3 जब होगा, sp3 होगा तो 109.5 डिग्री होता है जनरली, टेट्राहेड्रल बनता है और जनरली sp3 होता है। लेकिन हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर लोन पेयर आ गया तो फिर पिरामिडल बनेगा, वी शेप बेंट शेप भी बन सकता है। और तब वाटर में क्या होता है, 104 डिग्री हो जाता है। ओके, कुछ इस प्रकार से कि ओके। तो जैसे sp3 वाला हो गया, तो sp3 वाला हो गया तो इसमें जनरली तो देखो ऐसा बन जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, सबके बीच में 109 डिग्री वाला हो जाएगा। लेकिन अब कई केसेस में ना ऐसा नहीं बनता है और लोन पेयर्स आ जाते हैं। लोन पेयर जैसे कि एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया तो 109 से कम हो गया। अब इसका एग्जांपल NH3 हो गया। और अगर पानी आ गया, जैसे कि पानी भी एग्जांपल इसका, पानी में 2 लोन पेयर हो जाते हैं। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, तो ये 104 डिग्री हो जाता है पानी में। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर रिपल्शन दे रहा है, तो थोड़ा सा ये बॉन्ड में सटक जाता है, यही दे रखा है। तो इससे भी वी शेप बेंट शेप कहते हैं। H2O OF2 कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। H2O दे रखा है, OF2 दे रखा है, NH2 दे रखा है। उससे पहले NH3 PF3 BCl3 H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव देखना कि कहाँ पे एग्जांपल जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। ओके ओके। sp3d2, sp3d में भी यही हो जाएगा कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है। लेकिन फिर अगर एक आ गया, एक लोन पेयर आ गया तो बॉन्डेड स्क्वायर शेप हो जाएगा, टी शेप हो जाता है। ये भी है इक्वेटोरियल, फिर लेस देन फिर इक्वेटोरियल वाले में भी एंगल घट जाता है और बाकियों का भी एग्जाम्पल घट जाता है। और उसके बाद हमें अगर एक्सियल का होगा तो एक्सियल में भी 90 डिग्री से घट ओके। कुछ में वी शेप बेंट शेप भी हो जाता है और टी शेप तक भी जाता है। सारे के सारे एग्जांपल हम यहाँ पे बना के देखते हैं। ओके, ब्लैक कलर। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है sp3d में नॉर्मली तो नॉर्मली sp3d में ये हो सकता है कि ट्राइगोनल प्लेनर बन जाए और उसके ऊपर नीचे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन जाए। ठीक है, ये होता है नॉर्मली। और नॉर्मली फिर एंगल भी हमने देख रखा है। लेकिन अब इसमें क्या हो सकता है, अगर एक लोन पेयर आ जाए, किसी तरीके से, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है कि sp3 ऐसे कुछ बन जाते हैं। ये दो ऐसे ही रहा और ये जो इक्विटोरियल वाले हैं वो थोड़े थोड़े से खसक जाते हैं, ये जो इक्विटोरियल वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है लोन पेयर आ गया और इसमें जो पहला लोन पेयर आया वो एक्सियल पोजीशन पे आता है। तो ये कुछ सीसॉ जैसा शेप बन जाता है और इसका नाम हमने डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर सी शॉ बोलते हैं या फिर फोल्डेड स्क्वायर शेप कहते हैं इसे। फोल्डेड स्क्वायर शेप इसे कह लेते हैं, देख सकते हैं।
और क्या एंगल सबका घट जाता है, क्योंकि इक्वेटोरियल के बीच में लेस देन 120 डिग्री हो जाता है, इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच में लेस देन 90 डिग्री हो जाता है, एक्सियल के बीच में लेस देन 180 डिग्री हो जाता है, सबका एंगल डिस्टर्ब हो जाता है। इसका एग्जांपल SF4 है। SF4 में जैसे कि 4 बॉन्ड बनता है और एक लोन पेयर रह जाता है। और इसके बाद एक टी शेप भी बनता है। टी शेप तो यानी कि इसमें भी देखो, इसमें sp3d यानी ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल की ये खास बात है कि जो भी लोन पेयर आएगा, लोन पेयर हमेशा एक्सियल पे आता है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया कि ऐसे यहाँ पे एक्सियल वाले पे 2 लोन पेयर आया, तो क्या होता है जो अगेन जो इक्वेटोरियल वाले हैं वो खसक जाते हैं अगेन। लेकिन अब इसमें सिर्फ टी शेप दिख रहा है, कि फोल्डेड टी शेप दिख रहा है, ये वाला एग्जाम्पल है इसका। ओके, टी शेप इक्वेटोरियल वालों का एग्जांपल, इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच में लेस देन 90 डिग्री, इसका एग्जांपल हो गया CF3 इट्स एग्जांपल हो गया प्लेनर मैक्सिमम SP3। या फिर स्क्वायर वाला फोल्डेड स्क्वायर में एक लोन पेयर होता है विद ट्राइंगुलर प्लेनर, सो ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल। ओके, 2 लोन पेयर हो गए। 3 लोन पेयर हुआ तो फिर क्या करेंगे, 3 लोन पेयर हुआ तो फिर ये डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाता है इसमें। 3 लोन पेयर वाली ये कहानी है, एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाता है इसमें पूरा, और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो लीनियर बन जाती है इसमें। हाउएवर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हमेशा इसकी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ही रहेगी। XeF2 और ICL2 इसके एग्जांपल हैं। पीछे हमने देखा था कि BR3 एंड I3 नेगेटिव बोथ आर पॉसिबल, जबकि F3 नेगेटिव और Cl3 नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। ओके, हाँ ओके, अब क्या sp3d, जब बात ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका स्क्वायर बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर। स्क्वायर बाईपिरामिडल कहते हैं हम इसे। हमने देख रखा है कि कैसे क्या एंगल होता है। बाकी एंगल डिस्टर्ब किस तरह से होता है, वो ऐसे होता है कि अगर एक लोन पेयर आ गया, जस्ट इमेजिन अगर एक लोन पेयर आ गया तो इसमें जो है लोन पेयर सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन में जाते हैं, एक्सियल पे नहीं जाते हैं। तो जैसे ही लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर हो गया, ये जो है ये चारों के चारों जो एक्सियल वाले होते हैं उनको झुका देते हैं, कुछ इस तरह का झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस झोपड़ी जैसे स्ट्रक्चर को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। इसी झोपड़ी जैसे स्ट्रक्चर को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। और इसके एग्जांपल हो गया IF5 BRF5 नॉन प्लेनर सबके सब ऑफ कोर्स। और अगर और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी स्क्वायर प्लेनर तब हो जाती है जब दो लोन पेयर आ जाते हैं। जब 2 लोन पेयर आते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाते हैं, 90 और 180 डिग्री सारे स्क्वायर प्लेनर वाले। XeF4 इसका प्लेनर वाला एग्जांपल है। और अगेन XeF4 प्लेनर हो जाता है जैसे कि हमने वहाँ पे भी देखा sp3d में जब 3 लोन पेयर आ जाते थे तो वो भी प्लेनर हो जाता था अगेन। ओके, तो sp3d पे चले गए हम, पेंटागोनल बाईपिरामिडल पे चले गए। पेंटागोनल बाईपिरामिडल कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये एक्सियल पॉइंट्स ये रहे सब, और ये सारे के सारे इक्वेटोरियल पॉइंट्स जो कि बड़े भी होते हैं एक्सियल्स, ओके, जो कि छोटे होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो इक्वेटोरियल पॉइंट है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सियल पॉइंट, जबकि स्क्वायर बाईपिरामिडल ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल में कुछ ऐसे होता है कि इसका जो इक्वेटोरियल वाला है वो बड़ा हो जाता है। ओके, इसमें अगर एक लोन पेयर आता है तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। वहाँ पे कैसा था, ऑक्टाहेड्रल बनता था। sp3d2 के केस में ऑक्टाहेड्रल तब बनता था जब सिर्फ एक लोन पेयर आता था और सारे के सारे एक्सियल वाले को झुका देते थे। इसको हमने ऑक्टाहेड्रल कहा। और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनता है, इसमें क्या होता है जब एक लोन पेयर, और इसमें जो लोन पेयर आता है ये अपने एक्सियल पे ही रखता है, यानी इस पे क्या होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यानी जैसे एक्सियल पे एक आ गया, लेट्स से यहाँ पे लोन पेयर आया तो ये थोड़ा सा इसको खसका देगा और ये ऐसा कुछ ऑक्टाहेड्रल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, लास्ट पेज। sp3d2 में 2-3 चीज़ें निकाली गई हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज मोर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ऑफ कोर्स हमने दिखा दिया sp3d2 में एक्सियल से ज़्यादा इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज मोर, ऑफ कोर्स हमने दिखा दिया ये भी।
ऑक्सी एनायन एंड देयर का हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज सेम. ऑक्सी एसिड्स एंड देयर ऑक्सी एनायंस का हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज सेम. ओके, थैंक यू.